नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त अमित शाह के दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी जो है तेज नजर आ रही है। जेडीयू दफ्तर में बड़ी बैठक इस वक्त होती हुई पार्टी के तमाम विधायक एमएलसी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की मौजूदगी है। बैठक में 24 जनवरी को वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह पर जेडीयू की ये बड़ी बैठक, तैयारियों को लेकर इसमें समीक्षा की जाती हुई, साथ ही साथ आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी पार्टी की तैयारियां किस तरीके की हैं, क्या तैयारी इस वक्त पार्टी की चल रही है, उस पर भी इसमें चर्चा की जा रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने हालांकि इस बाबत जरूर कहा कि जेडीयू 2020 के चुनाव परिणामों के बाद से ही चुनावी तैयारियों में अपनी जुट गई थी और पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बैठक हो रही है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं और इस बैठक में जेडीयू के तमाम विधायक और एमएलसी, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी सहित जो प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे तो माना जा रहा है कि 24 जनवरी को जो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है उसको लेकर वेटनरी ग्राउंड में एक बड़ी रैली होने वाली है, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि अमित शाह के दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी तेज है और जेडीयू अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का कैसे बेहतर प्रदर्शन हो उसे लेकर भी इस बैठक को आयोजित किया गया है। और इस बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि इस बैठक पर जेडीयू की काफ़ी निगाहें हैं और जेडीयू आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति क्या बनाती है उसकी तस्वीर इस बैठक में साफ होगी। बहरहाल बैठक के बाद क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ऑफिस में बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सभी नेता जेडीयू दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक में चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। तो पार्टी के तमाम नेताओं से मुख्यमंत्री खुद मुलाकात करने वाले हैं और यह मुलाकात लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। ऐसे तो इस बैठक के बारे में बताया गया है कि जो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है उस दौरान 24 जनवरी को पटना के वेटनरी ग्राउंड में एक बड़ी रैली होने वाली, उसकी तैयारी के सिलसिले में। लेकिन बताया भी जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी रणनीतियां भी बना रही है। लेकिन इस बीच में अति पिछड़ा नेताओं को बुलावा दिया गया है एक अन्य मार्ग में कि कर्पूरी जयंती के दौरान जो रैली होने वाली उसकी तैयारी कैसी है, क्या कुछ है। चूँकि इसके पहले भीम संसद के दौरान जेडीयू ने एक बड़ी रैली की थी और अब जेडीयू की कोशिश है कि अति पिछड़ा वोटर जो बिहार में 36% के आसपास है उसे साधा जाए और इसी को लेकर एक बड़ी रैली की तैयारी की गई है। और उसी सिलसिले में नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग में सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जेडीयू में लगातार राजनीतिक हलचल तेज है। आज दोपहर में जेडीयू दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें जेडीयू के तमाम विधायक, एमएलसी और पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी के साथ साथ प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे और इस बैठक में भी रणनीति बनी है। और उसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में भी बैठक हो रही है। तो जाहिर सी बात है जेडीयू पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और नजरें उसकी 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद, ताबड़तोड़ एक साथ लगातार बैठकों का दौर शुरू हो जाना, क्या ये माना जाए कि जेडीयू जो है वो अब पूरी रफ्तार में है चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल विवाह, देखिए आज दोपहर में जेडीयू दफ्तर में तमाम जो विधायकों की बैठक हुई और पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो और साथ में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। तो उसमें भी चर्चा इस बात को लेकर हुई कि 24 जनवरी को जो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है उसके मौके पे एक बड़ी रैली की तैयारी है और अति पिछड़ा रैली बुलाने की तैयारी है। इसके पहले जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया था जिसमें एक अच्छी खासी भीड़ आई थी, जिसके बाद अब जेडीयू की नजरें अति पिछड़ा वोटरों पर है। क्योंकि बिहार में जातिगत गणना के बाद अति पिछड़ा जो समुदाय वो 36% के आसपास पड़ता है। तो इसी को लेकर उस वोट बैंक को ध्यान में रखकर 24 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बड़ी रैली की तैयारी जेडीयू की तरफ से की जा रही है और इसीलिए आज उसी सिलसिले में जेडीयू के तमाम जो अति पिछड़ा नेता हैं
जो बड़े कार्यकर्ता है उन्हें बुलावा मिला है। इसके अलावा जेडीयू के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, विजय चौधरी हो, चाहे मदन सहनी हो, या फिर दूसरे मंत्री शीला मंडल, वो लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जेडीयू की पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के पहले हर उस कमी को पूरा कर दिया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव के जब समय आए तो उसमें जेडीयू की स्थिति मजबूत हो। और आनंद, क्या ये भी मानकर हम चलें कि जो अभी हालिया 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसमें बड़ी तादाद में ओबीसी वोटर्स भी बीजेपी के साथ जुड़ते हुए नजर आए और जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वो रहे। इस लिहाज से भी जेडीयू अब एक अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जाने को लेकर तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा विवाह, और इसीलिए बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसके पीछे कोई न कोई मजबूत वोट बैंक जरूर होता है, और हर पार्टी के पीछे कोई न कोई वोट बैंक लगा रहता है। आपको याद होगा कल ही अमित शाह ने जो बयान दिया गृह मंत्री ने कि जातिगत गणना को लेकर जब आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग नीतीश कुमार ने कही थी, तो उन्होंने इस पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक खास धर्म का और एक खास जाति की संख्या इसमें बढ़ाई गई है। तो बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है कि किस वोटरों को उन्हें साधना है। उनकी निगाह भी अति पिछड़ा और जो एक ओबीसी और दलित वोटरों पर है। तो जेडीयू के लिए पहले माना जाता था कि जेडीयू नीतीश कुमार के पीछे अति पिछड़ा वोटर काफी मजबूती से खड़े रहते हैं। तो हर उस वोटर को साधने की तैयारी, जातिगत गणना के बाद बिहार के समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। तो तमाम पार्टियों को पता है कि जब तक हम एक खास समीकरण को नहीं साधेंगे तब तक बिहार में चुनावी सफलता नहीं मिल सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए ये बड़ी बैठकों का दौर जो है वो ताबड़तोड़ अब शुरू भी हो चुका है।